सो केनियाज वाम्बुगु इज़ रियली वर्थ इट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको इस वीडियो में अच्छे से पता चल जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज राहुल बारिक एंड यू आर वाचिंग अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू शो एंड अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे कि ये वाम्बुगु एप्पल वैरायटी का प्लांट है केनिया का। आप देख सकते हैं इसमें भर भर के फूल आया हुआ है। जैसा कि वाम्बुगु का एक टिपिकल स्टाइल रहता है फ्लावरिंग का, पूरा एकदम बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग आता है, तो वैसे इसमें फूल लग रहे हैं। और अभी बारिश भी आने वाला है, काफ़ी सारे जगह में बारिश आ रहा है, खासकर झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सब एरिया में बारिश भी आ रहा है। तो अभी हमको क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे फूल जो है काफ़ी सुरक्षित रहें और उसमें फंगस ना लगे, इसकी भी तैयारी करना है। तो कौन सा फंजीसाइड यूज़ करना है इसके बारे में बताएंगे। तो शुरुआत से अंत तक बने रहें और इन सारी जानकारियों का लाभ उठाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ कुछ फूल से फल बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी है तो इसको किसी अन्य वैरायटी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस समय पर हमारे पास जो अन्य वैरायटी के पौधे लगे हुए हैं, जैसे कि एना, डॉर्सेट गोल्डन, ट्रॉपिक स्वीट, HRM99 और भी बहुत सारे टाइप के वैरायटीज़ हैं, तो उन सब में भी फ्लावरिंग आई हुई है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि दो तरीके से पॉलिनेशन हो रहा है। एक तो आपका एयर के फ्लो से पॉलिनेशन हो जाता है, लेकिन इससे क्या होता है कि इसमें क्रॉस पोलिनेशन भी होने का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि अभी हवा बहुत तेज़ नहीं रहता है, लेकिन हाँ तेज़ी से हवा चल रहे हैं, तो इससे क्या है कि पॉलन उड़ उड़ के आ सकता है और पोलिनेट कर सकता है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वैरायटी हैं, तो ये ज़्यादातर जो फुल सेट हो रहे हैं ये हम आशा करते हैं कि क्रॉस पोलिनेट से हो रहे होंगे और सेल्फ पोलिनेट से भी हो रहे होंगे। तो क्रॉस पोलिनेशन से फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा और वो आपको आने वाले समय में हम आपको दिखा पाएंगे कि किस प्रकार से फ्रूट का साइज़ बन रहा है। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये कोई भी फंजीसाइड ब्रांड्स का प्रमोशन नहीं है, ठीक है, ताकि नहीं तो बहुत सारे लोगों को लगे कि ये प्रमोशन है, लेकिन प्रमोशन वीडियो नहीं है, हम आपको सही जानकारी देते हैं। ठीक है, तो मार्केट में बहुत सारे टाइप के फंजीसाइड्स अवेलेबल हैं। खासकर आपके जो उपयोग के लिए हैं वो दो टाइप के फंजीसाइड्स होते हैं, एक सिस्टमैटिक फंजीसाइड्स और एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स। कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स क्या करता है, वो जड़ से ख़त्म नहीं कर सकता है, वो एक तरीके का प्रोटेक्टर मान सकते हैं कि वो प्रोटेक्शन करेगा। अगर जैसे कि हम लोग हेलमेट लगाते हैं, हम लोग वो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं ना, लेकिन अगर कहीं आपको चोट आ जाए फिर तो वो हेलमेट का कोई काम नहीं रहता है। कुछ उसी प्रकार से कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का यूज़ रहता है। अगर अभी जैसे कि बारिश होने वाला है तो आप कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपने फंजीसाइड का स्प्रे वगैरह कुछ लिया नहीं है, लेकिन अब करना है, अब तो बारिश हो चुकी है तो फंगस आने का खतरा है, तो आप क्या करें, जो सिस्टमैटिक फंजीसाइड्स होते हैं, कोई भी सिस्टमैटिक फंजीसाइड जिसमें कार्बनडिज़म मैंकोजेब वगैरह होगा तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या देखा है कि जैसे कि हम पहले भी बोलते आ रहे हैं कि थ्योरेटिकली कुछ अलग रिजल्ट्स रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ अलग रिजल्ट रहते हैं। तो ज़मीनी तौर पर बहुत सारे का जो मतलब जो भी हम लोग ट्राई करेंगे उसका रिजल्ट अलग अलग आता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप मार्केट में ऐसे फंजीसाइड ढूंढो जिसमें कि कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमैटिक दोनों का ही एक जो सॉल्यूशन है वो आता हो, यानी कि दोनों एक साथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि सिस्टमैटिक के लिए अलग रह रहे हैं और कॉन्टैक्ट के लिए अलग रह रहे हैं। वैसे तो कॉन्टैक्ट के लिए एक बेस्ट है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं कि बस एक फंजीसाइड लेकर रखना है, आपको 3-4 प्रकार के फंजीसाइड रखने होंगे ताकि आप उसको अल्टरनेट यूज़ कर सकें। क्योंकि अगर सेम फंजीसाइड आप बार बार यूज़ करोगे तो उससे आपको एक लंबे समय के बाद आपको लाभ आना बंद हो जाएगा। तो आप क्या करें कि अलग अलग टाइप के फंजीसाइड्स रखें, लेकिन उसमें से एक बेहतरीन ऐसा कॉम्बिनेशन में रखना है आपको जिसमें सिस्टमैटिक और कॉन्टैक्ट दोनों साथ में पाए जाते हों। और कॉन्टैक्ट भी अलग रख लें और एक सिस्टमैटिक भी अलग रख लें, और इसको आप समय समय पर प्रयोग करते रहें। अल्टरनेट कोई भी सेम रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा प्रयोग करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ये हम तभी बता रहे हैं जब हम खुद ऐसा प्रयोग कर रहे हैं और हमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तभी हम आपको ये सजेस्ट कर पा रहे हैं। तो क्योंकि हमको लाभ मिल रहा है तो आपको भी लाभ मिल सकता है, तो आप इस तरीके को अपनाएं। पौधे की कटिंग प्रूनिंग होने के बाद आप अगर चाहते हो कि हमको कोई फंजीसाइड का स्प्रे करना है और उससे बेहतरीन लाभ मिले, तो उसमें भी आप कंबाइन जो फंजीसाइड्स आते हैं सिस्टमैटिक और कॉन्टैक्ट का, वो यूज़ करें। और अगर आपको पेस्ट लगाना है, और पेस्ट उसी ब्रांच में लगाना है जो एटलीस्ट पेंसिल साइज का हो। अगर उससे बहुत पतले ब्रांच है तो उसमें फंजीसाइड का पेस्ट लगाने का उतना अर्थ नहीं है, क्योंकि अगर बहुत बड़े ऑर्चर्ड हैं तो उसमें आप हर एक ब्रांच पर तो पेस्ट लगा नहीं सकते हो। तो जो मोटे मोटे कट्स लगेंगे एटलीस्ट पेंसिल साइज़ वाले, उसमें आपको पेस्ट लगाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब जो प्रक्रिया है वो फ्रूट सेट तक पहुंच चुकी है, और इस बार हम आशा करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन फ्रूट सेट होने वाला है, और हो भी रहा है। मतलब जितने फूल आ रहे हैं लगभग उतने ही फ्रूट सेट भी हो रहे हैं। ठीक है, तो हमको लगता है कि इस बार हमें काफ़ी सारे जो एप्पल्स हैं उसको थिनिंग करना पड़ेगा, और थिनिंग नहीं करेंगे तो हमको उस प्रकार से मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फर्टिगेशन शेड्यूल पूरे अच्छे से चलाना पड़ेगा। अगर हम
सारे फ्रूट भी लेना चाहेंगे और हम फर्टिगेशन शेड्यूल नहीं फॉलो करेंगे तो उसमें जो साइज़ है वो नहीं बनेगा और वो क्वालिटी फ्रूट नहीं लगेगा। और अगर आपको क्वालिटी फ्रूट चाहिए तो आप जो है एक जो फ्रूट बड होता है तो एक बीमा से आपको एक ही या एक से मैक्स टू मैक्स 2 फ्रूट ही लेना है, ठीक है, अगर आपको क्वालिटी फ्रूट चाहिए तो। एक भाई का ये क्वेश्चन था कि उनके जो प्लांट्स हैं, एप्पल प्लांट्स हैं शायद, तो उनके जो बीमे हैं, जो फ्रूट बर्ड्स हैं, उनमें कोई भी हलचल नहीं है, यानी कि उनमें बड ब्रेक नहीं हो रहा, ना ही पत्ते आ रहे हैं, ना ही फूल खिल रहे हैं। तो ऐसे अगर और भी किसी का प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है कि आपको यूरिया लेना है, ठीक है, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से एक सॉल्यूशन तैयार करना है और अभी आपको प्लांट्स में आपको ड्रेंचिंग करना है, जिससे कि आपको अगर ऐसे बड ब्रेक नहीं हो रहा है या प्लांट एकदम रुका हुआ है, कोई हलचल नहीं है, तो उसमें बड ब्रेक भी हो जाएगा और जो ग्रोथ है वो भी शुरू हो जाएगा। तो ये सिर्फ आप एप्पल में ही नहीं कोई भी प्लांट में कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर बिल्कुल आप नया नया ताज़ा प्लांट में कभी भी ऐसा ना करें। मान लीजिए कि ऐसा प्रॉब्लम हमको बहुत बार अलग अलग पेड़ में भी देखने को मिल सकता है, तो ये सीधा सा उपाय है कि आप यूरिया लें और सॉल्यूशन बनाएं और ड्रेंचिंग कर दें और 4 से 5 दिन के आसपास ही आपका जो है सारा बड ब्रेक अच्छे से होने लग जाएगा और एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपका भी ऐसी समस्या था तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और अगर अच्छे रिजल्ट आए तो आप कमेंट करके हमें अवगत कराएं, जिससे कि बाकी जो हमारे किसान भाई या दोस्त हैं वो भी उनसे कुछ ना कुछ सीख ले सकें। तो आप हमें ये बताएंगे कि अब आपके एप्पल के पौधे में कैसे फ्लावरिंग है और अगर आपने भी वाम्बुगो एप्पल लगाया हुआ है तो उसमें कैसे रिजल्ट हैं वो भी आप हमें अपडेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद। थोड़ा हैवी है।